हेलो। सबने कल का तो जो सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ था वो शायद आप लोगों ने सुना नहीं। कल का सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार केजरीवाल जी को लगाई गई फटकार। घटना ये है कि जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन का जो एक चल रहा था कि यहाँ के पोल्यूशन को कम करना है, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया था कि जो मेरठ से बहुत ज़्यादा लोग दिल्ली आते हैं, इसी प्रकार से सोनीपत से, पानीपत से और हरियाणा के और ये राजस्थान से ही, अलवर से भी काफ़ी लोग आते हैं जो आसपास नियर अबाउट जैसे 40-50 किलोमीटर के जो दूरी पे है दिल्ली के आसपास के लोग आते हैं। अब वो या तो अपनी कार से आते हैं या टू व्हीलर से आते हैं, तो ये जो बहुत सारे वाहन आते हैं उस वजह से भी एक पोल्यूशन का कारण बनता है। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि क्योंकि एक तो जो बसेज है उसका भी इंटरस्टेट में कम्युनिकेशन नहीं है। अब इस केस में क्या है कि खुद का प्राइवेट ही आप या तो टू व्हीलर यूज करो या फोर व्हीलर ही यूज करके यहाँ आना पड़ेगा। अभी एक तरह से मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं हुई है और जो कि मतलब काम चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, सरकार ने एक कॉरिडोर बनाया कि एक तो दिल्ली मेट्रो का जो मेट्रो का काम चल रहा है, जो हो सकता है इसी साल चालू भी हो जाएगा, और दूसरा फिर हुआ कि अलवर और सोनीपत और पानीपत को भी दिल्ली से जोड़ना है। तो जब कोई भी प्रोजेक्ट चलता है इस तरह का, तो उसमें क्या होता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों शेयर करती है। जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है उसका परसेंटेज होता है कि इतना केंद्र सरकार देगी और इतना राज्य सरकार देगी। तो इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया गया। पास करने के पीछे दो कारण थे, एक तो एयर पोल्यूशन को कम करना, दूसरा इन सब जगहों से दिल्ली की कनेक्टिविटी को अच्छा करना था कि जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज हो। तो हुआ क्या कि राजस्थान की सरकार देने के लिए भी तैयार थी, यूपी सरकार भी तैयार थी और हरियाणा की सरकार भी तैयार थी, और सेंटर तो दे ही रहा है। अब ये सारा जो प्रोजेक्ट होगा वो दिल्ली के थ्रू ही होगा। दिल्ली की सरकार ने लिखित में कोर्ट को बोला कि भैया हम पैसा इसमें नहीं देंगे। कोर्ट तो गर्म हो गया कि क्यों नहीं दोगे, क्योंकि कोर्ट इस मसले को समझ रहा है कि ये बहुत सीरियस मसला है। एक तो ये पब्लिक से रिलेटेड भी है, पब्लिक से ही रिलेटेड है, और वो दो तरह से रिलेटेड है। एक हेल्थ से रिलेटेड है एयर पोल्यूशन का, और दूसरा है कि कन्वेंस आने जाने का, और उससे बहुत तरह का सेविंग है कि जितना हम पेट्रोल डीजल ये सब इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगेंगे, चाहे वो मेट्रो करें या रेल ट्रांसपोर्ट करने लगे, तो दोनों केस में क्या है, हमारा खर्चा बचेगा। तो कोर्ट ने जब पूछा इनसे कि भाई आप क्यों नहीं दोगे, तो लास्ट में जब इनके तरफ से कोई इनका जवाब नहीं आया, इन्होंने देने से मना कर दिया, तो कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए कहा है कि आपके पास इस पब्लिक के कन्वेंस के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए पैसा नहीं है, तो आप अपने पिछले 3 साल के जो आपने विज्ञापन पे खर्च किए हैं उसका हिसाब दीजिए। तो भाई साहब, कोर्ट ने 3 साल के विज्ञापन का हिसाब इनसे मांग लिया है। अब देखिए 3 साल का आरटीआई के हिसाब से इनका जो खर्चा है विज्ञापन का, वो मोटा मोटी 1000 करोड़ का है पिछले 3 साल का। आरटीआई वाले जो डेटा होते हैं वो जिससे पूछा जाता है वही बताता है, तो ये डेटा तो आप मान के चलिए कि करेक्ट है कि 1000 करोड़ का इनका 3 साल का विज्ञापन पे खर्च है। और लेकिन अगर और बाकी माध्यम से पूछे तो बाकी माध्यम से तो लोग बता रहे हैं कि भैया 2000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो न्यूज़ चैनल पे भी आप देख रहे होंगे। पर 1000 या 2000 करोड़ जो भी हो, उसमें ज़्यादा अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोर्ट ने इनको बोला है एफिडेविट देने के लिए, तो अब तो इनको ये बताना होगा, उनको डेट भी मिल गया है, तो हमें उसी चीज़ का वेट करना चाहिए। तो ये खुद ही बताएंगे कि हाँ हमने विज्ञापन पे कितना खर्च किया है। तो ये जो असल में उनको बोला है, ये इनको बहुत ज़बरदस्त तगड़ी एक तरह से मार पड़ी है, क्योंकि जैसे ही ये अब ये बताएंगे कि इन्होंने कितना खर्चा किया है, अच्छा इसमें झूठ भी वो बोल नहीं सकते कि भाई मैं खर्चा कितना किया और कम बताएंगे, ये भी बोल नहीं सकते। अगर ये बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो वहाँ झूठ भी नहीं बोल सकते, उनको सही फिगर ही बताना पड़ेगा।
तो भैया ये गए हैं बहुत बुरी तरह से फंस। अब दूसरा, कोर्ट इनको छोड़ेगा नहीं। पहले ही इन पे कई तरह के केस चल रहा है, चाहे वो शीश महल वाला केस इन पे चल रहा है, जो 45 करोड़ का, जो 55 करोड़ का जो इन्होंने लगाया है अपना, ये तो बोलते हैं कि रिनोवेशन किया है लेकिन उसको तोड़ के बनाया है। तो ये वाला केस तो पहले इन पे चल रहा है। शराब घोटाले का केस पहले ही चल रहा है, जिसमें कल ही दूसरा ये भी हुआ है कि मनीष सिसोदिया की जो जमानत की अर्जी थी उसको भी खारिज कर दिया कि नहीं ये बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये उसमें मतलब सबूतों के साथ कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो कल भी कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दी इनको भी, मनीष सिसोदिया को भी। तो एक तरह से जो अरविंद केजरीवाल है, जिस तरह से पब्लिक को मूर्ख बनाकर, और जब वो पब्लिक मीटिंग्स में आते हैं तो अपना खुद कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो असल में अब ये कोर्ट के माध्यम से और जो उनके घोटाले हैं वो उजागर हो रहे हैं, धीरे धीरे उनका गुब्बारा फूट रहा है, और इस वाले केस में भी वो बहुत बुरी तरह से फंस गए। तो वेट कीजिए आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।